तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आपने हमारी पीछे की सारी वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखे होंगे तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। आज मैं फिर से अपने बीपीएस क्लासेज में विकास यादव आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 2024 में 6 अंक का आया हुआ अध्याय 3 से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको समझेंगे। प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। यहाँ पर समीकरण का युग्म दिया है, इस समीकरण युग्म को हमको हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 3x - 5y और -4 को उधर भेजेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर 9x ये उधर आएगा, -2y = 7। इसको समीकरण नंबर 2। इस समीकरण को हम लोग विलोपन या प्रतिस्थापन विधि या अन्य विधि से भी हल कर सकते हैं। अगर हम विलोपन विधि से हल करना चाहते हैं तो किसी एक को विलुप्त करना होगा, या तो x वाले को या y वाले को। अगर y वाले को विलुप्त करना चाहते हैं तो y का गुणांक यहाँ पर 5 है, यहाँ पर y का गुणांक 2। दोनों जगह गुणांक समान होना चाहिए और चिन्ह जो है विपरीत होना चाहिए। गुणांक समान करने के लिए हम लोग 5 और 2 का लॉसर लेंगे, 10 आएगा। अर्थात इसको भी 10 बनाना है और इसको भी 10। इसको 10 बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा करना होगा और इसको 10 बनाने के लिए इसमें जो है 5 का गुणा करना होगा। इसमें हम लोग 2 का गुणा कर देते हैं और इसमें जो है 5 का 2 का गुणा करेंगे। 2 तिहाई 6x, 2 पचे 10y, 2 चौको 8। इसको समीकरण 1 ही रहने देते हैं। इसमें 5 का गुणा करेंगे, 5 9 45x, 5 दूनी 10y, 5 सते 35। इसको समीकरण 2। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 6x - 10y = 8 समीकरण 1 है। समीकरण 2 45x - 10y = 35, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, माइनस हो जाएगा। माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 45 में से 6 को घटाएंगे तो 15 से 6 जाएगा 9 और यहाँ पर 3 बचेगा x और माइनस का चिन्ह लगेगा। 10y ऊपर माइनस में, यहाँ पर प्लस में कट जाएगा, बराबर 35 में से 8 को घटाना है, 15 से 8 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ पर जो है 2 और माइनस का, माइनस से माइनस कटेगा, x बराबर हो जाएगा 27/39। इसको हम लोग 3 से काट देंगे, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x बराबर 9/13। x बराबर कितना आया, 9/13। x का मान आ गया। अब y का मान निकालना है तो y का मान समीकरण 1 या 2 किसी से भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कहाँ पर है, समीकरण 1 यही है, 6x - 10y = 8। 6x - 10y = 8। 6 गुणे x का मान है 9/13 - 10y = 8। 6 9 54/13 हो जाएगा, माइनस 10y = 8। अब -10y = 8, ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -54 में। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -10y, 13 का गुणा करेंगे 8 में, 13 8 होता है 104, -54 और बट्टा में 13 लिख लेंगे। -10y 104 में से 54 को घटाएंगे तो 4 में से 4 जाएगा, शून्य बचेगा। 10 में से 5 जाएगा 5 और बट्टा में 13। 10 एकम 10, 10 पचे 50, -y = 5/13। अगर इसमें हम लोग माइनस का गुणा कर देंगे तो यह प्लस का y हो जाएगा और यहाँ -5/13। y का मान -5/13 आएगा। अतः x बराबर, x का मान 9/13 आया है। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 9/13 तथा y बराबर -5/13 इस समीकरण के हल हैं, इस समीकरण के हल हैं। तो इस प्रकार से हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे। आप प्रतिस्थापन विधि से भी इस समीकरण को हल कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं।
दो अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। एक दो अंक की संख्या है और उसके अंकों को उलटने पर एक बनी संख्या है, दोनों का योग कितना है? 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है और संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न यूपी बोर्ड की परीक्षा 2024 में 6 अंक का आया हुआ है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले लिखना होगा माना संख्या की इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। हम लोग सबसे पहले क्या मान लेंगे? माना संख्या की इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मूल संख्या। तो मूल संख्या क्या होगा? जैसा हम जानते हैं कि दहाई के अंक में 10 का गुणा करके इकाई के अंक को जोड़ देते हैं, तो दहाई के स्थान पर y है तो 10y प्लस इकाई के अंक को जोड़ दिए। अंकों को उलटने पर अर्थात उलटने पर बनी नई संख्या। अगर हम क्या करें? अंकों को उलट दें, अर्थात x के जगह y आ जाए और y के जगह x, तो नई संख्या बनेगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नई संख्या 10x प्लस y। अब प्रश्न अनुसार हम लोग देखेंगे, तो प्रश्न में कह रहा है दो अंकों की एक संख्या है, इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या और इसका योग जो है 66 है, यानी कि यह संख्या 10y प्लस x और जो अंकों को उलटने पर बनी है अर्थात नई संख्या, दोनों का योग कितना है? 66। योग का मतलब जोड़, तो 10x प्लस y बराबर लिख लेंगे 66। इसको हल कर लेते हैं, तो x और 10x हो जाएगा 11x, 10y और y हो जाएगा 11y बराबर 66। 11 और 66 आया है, 11 से भाग दे देंगे, तीनों कट जाएगा, तो 11 का भाग देंगे x, इसमें 11 का भाग देंगे y और 11 छके 66। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। साथ ही कह रहे हैं यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 2 है। अंक क्या है? x है और y है, तो अंतर का मतलब घटाना होता है। तो यहाँ पर हम लोग x में से y को घटाएंगे, कितना आना चाहिए? 2। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, x और y का मान आएगा और जब x और y का मान निकल जाएगा तो हम लोग संख्या को ज्ञात कर सकते हैं जो प्रश्न में पूछ रहा है, और हमको 6 नंबर प्राप्त हो जाएगा क्योंकि 6 नंबर का आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, या लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। y से y खत्म हो जाएगा, 1x और 1x हो जाएगा 2x और 6 2 होता है 8, 2 से काट देंगे, 4 बारी में x का मान आएगा 4। अब x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर हम लोग y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6, x का मान रखेंगे 4 प्लस वाई बराबर 6, y बराबर 6, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 होगा, y बराबर 2। x और y का मान आ गया। अब हम लोग संख्या अपनी ज्ञात कर लेते हैं, तो मूल संख्या बराबर क्या है? मूल संख्या देखिए यहाँ पर मिल गया, हाँ 10y प्लस x, यही मूल संख्या है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 10y प्लस x, 10 और y का मान कितना आया है? 2 आया है, प्लस और x का मान कितना आया है? 4 आया है। तो 10 दूना 20 प्लस 4 हो जाएगा 24। मूल संख्या आ गया, मूल संख्या 24 आ गया। एक बार और देख लेते हैं, तो हम सबसे पहले मान लेंगे इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y, तो मूल संख्या हो जाएगा 10y प्लस x और नई संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। अब प्रश्नानुसार चलेंगे, दोनों का योग दिया है 66, यहाँ 66 लिख लिए और अंतर दिया है 2 को समीकरण बनाए, इन दोनों समीकरण को हल किए हैं तो 4 और 2 आया है समीकरण का हल। मूल संख्या निकल गया 24।
इसी प्रकार से प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। हम लोग बोर्ड से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में चला रहे हैं। अगले सत्र से पूरा बोर्ड का हर एक चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो लाइक करें, और कुछ न समझ में आया हो तो कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।